बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। छुट्टी का दिन है, 23 मार्च है। हैप्पी रेजोल्यूशन डे, हैप्पी पाकिस्तान डे इसको करारदादे लाहौर भी कहा जाता है और करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि छुट्टी तो हम मना रहे हैं, बच्चे घरों में हैं, स्कूल्स ऑफ हैं, लेकिन उनको ज़रूर बताएं आज छुट्टी क्यों है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, ये वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हुर्फ़ों से लिखा गया और जिसमें बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो दो कौमों में तब्दील हो गए और सारी बात हमारी जहन की है। इस दिन को लेकर हम बहुत कुछ सीखते हैं और मुझे ऐसा लगता है हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि सोचें बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ख्वाब बड़े बड़े होने चाहिए। सोच को हमेशा बड़ा रखें, अपने ख्वाबों को हमेशा बड़ा रखें, उसको परसू करने के लिए अपनी आखिरी हदों तक जाएं, ढेर सारी कोशिश करें। कोई शक नहीं कि आप अपने ख्वाबों को अचीव कर लेंगे, आप अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। तो 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान हमें ये भी याद दिलाता है कि उस दिन जो मुसलमानों ने फ़ैसला किया और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी सारे अरसे तक उसके हवाले से कोशिश करते रहे, तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया और हम सब उसमें बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो अपने आप से ज़रूर ये वादा भी करें कि आप अपनी ज़ात को लेकर पाकिस्तान को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आज़ादी को फ़ील करें, महसूस करें। ब्लेसिंग का दिन है, छोटी छोटी खुशियों को लेकर खुश हो जाएं। आज भी बहुत ही खुशी का दिन है, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा पकाएं, कुछ केक काट कर सेलिब्रेट करें। छुट्टी का दिन है, यकीनन आपने अपने घरों में मज़ेदार सी चीज़ें बनाई होंगी। आज मसाला की भी ये पूरी ट्रांसमिशन है जो 23 मार्च के हवाले से हो रही है और डिफरेंट रेसिपीज़ बन रही हैं। सुबह से लेकर शेफ़्स जो हैं वो आप लोगों के लिए मज़ेदार से खाने बना रहे हैं। आज हमारी दो रेसिपीज़ हैं। आज हम एक सिंधी स्वीट बनाने जा रहे हैं खुर्क के नाम से, जो कि बहुत ही सिंपल सी है, देसी सी है, आसान है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। आप इसको बना के रख सकते हैं। एक तो हमने इसका इंतखाब इसलिए किया कि 23 मार्च का दिन है, तो हमने सोचा एक सिंधी स्वीट बनाई जाए और इसके अलावा आप इसको बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मीठा अच्छा लगता है, मीठा बनाते हैं, बना के रखें, 1-2 हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और खाने के बाद आप इसको एंजॉय करें। इसकी कतलियाँ आप काट सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे देसी मसाला पास्ता, क्योंकि आज है हमारे साथ बेक पॉलर और ये हम तैयार करेंगे। और इन्होंने एक मगरिबी खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त से इनकी ये पास्ता हैं और बहुत ही ढेर सारी वैरायटी है, यानी कि शेप्स हैं और इनके जनाब पैकेट्स भी हैं जिसमें इन्होंने मसाले का साशे भी दिया हुआ है। और फिर आप इसका जो पास्ता है बड़े देसी अंदाज में ज़बरदस्त सा तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ भी बनाते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे शोज़ में डिफरेंट तरह के, छोटी होती हैं वो, बड़ी होती हैं, इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त से साइज़ के देगचे भी हैं। ये तमाम हमारे जो यूटेंसिल्स हैं हम यूज़ करते हैं शेफ़्स कुकवेयर वालों के, बहुत ही अच्छे से हैं। इनमें डबल कोटिंग की जाती है। इसके अलावा आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए इनमें चीज़ें। और जब भी हम इनको बनाते हैं बड़े इजी टू यूज़ हैं, बड़े ज़बरदस्त से हैं इनके हैंडल्स और इनके कवर्स और तमाम चीज़ें वो हमारी तमाम औरतें समझ सकती हैं जो शो देख रही हैं, किचन में काम करती हैं, कि बर्तन अपनी पसंद के हों, इजी हों, उनके हैंडल्स, उनके कवर्स, तो खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले हम बना लेते हैं ये अपना मीठा और इसके लिए जो खुर्क सिंधी स्वीट हम बनाने जा रहे हैं इसके अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। इसमें हमें चाहिए 3/4 कप मैदा, हमें इसमें चाहिए होगा आधा कप घी, आधा कप ही इसमें जाएगा पानी, आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, मिक्स नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए। खशखाश इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ खोपरा भी 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई हरी इलायची, गोंद यानी कि गोंद कतीरा बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो हम अक्सर पंजीरी में भी डाल रहे होते हैं, वो आपने ले लेनी है। और इसमें जाएगा गुड़, तकरीबन आधा ही कप हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चीनी को बिल्कुल ओमिट कर दीजिए और उसको गुड़ के साथ तैयार कर लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो गोंद कतीरा है इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर क्या होता है कि ये फूल जाती है और जब ये फूल जाएगी तो हमने इसको चॉपर में चॉप कर लेना है।
तो इसको रख लेते हैं यहाँ। और सबसे पहले गोंद कतीरा को 1 टेबल स्पून घी में हम हल्का सा भून लेते हैं। आज जब हम इसको भून लेंगे ये फूल भी जाएगी और क्रंची सी हो जाएगी, तो उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि किसी भी चॉपर में आपने इसको पीस लेना है। तो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं घी। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं और हमें गोंद कतीरा चाहिए 2 टेबल स्पून। तो इसमें से हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून ये गोंद कतीरा। बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है, स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए, कमर में जिनको तकलीफ़ होती है उनको चाहिए कि डिफरेंट अगर हलवे घर में बनाते हैं तो उसमें गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर चले गए। लेकिन ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा और उसके बाद आप इसकी कतलियाँ काटें और उसको महफूज कर लें। चलें, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ठंडा करके थोड़ा सा पीस लेंगे और एक पैन में पानी, यानी कि ये जो हमें चाहिए आधा कप पानी, इसमें हम तकरीबन आधा कप ऐड करेंगे गुड़ और उसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि गुड़ उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि मैदे को भून लेंगे इतना कि ज़बरदस्त सा उसका एक कलर आ जाए और उसके साथ साथ एक जो बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं गुड़ और पानी, उसको मेल्ट होने के लिए। एक तरह से गुड़ का जो शीरा है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसमें यहाँ ऐड करूँगी आधा कप पानी और इसमें हम शामिल कर देते हैं आधा ही कप गुड़। पिसा हुआ गुड़ भी अवेलेबल होता है, मैं इसमें अंदाज़े से ऐड कर रही हूँ आधा कप गुड़। तो तकरीबन ये हमने ऐड कर दिया इसमें 3 टेबल स्पून। और क्योंकि मेरे पास ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं गोंद कतीरा और हम इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। बहुत ही ये झटपट सी होती है। आंच को ना तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है ना आपने स्लो रखना है। और जैसे ही ये हो जाएगी थोड़ी सी कुरकुरी सी, तो हम इसको निकाल लेंगे और हम इसको पीस लेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, वापस आते हैं सिंधी स्वीट बनाएंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया। हल्का हल्का आप उसको स्टर करते रहिएगा और ये स्टिकी सा हो जाएगा तो हम इसको उतार कर एक तरफ रख लेंगे। और उसी पैन में जिसमें हमने गोंद कतीरा को भून लिया था और भून लेने के बाद हमने उसको पीस लिया है, उसी पैन में हम रिमेनिंग घी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें मैदे को अच्छे से भून लेना है। तो ये बाकी जो घी है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आधा कप हमने इसमें शामिल किया है घी। आप इसको असली घी के साथ भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, उसकी हीट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, आंच को दोबारा से खोल देते हैं और मैदे को इतनी देर तक भूनेंगे कि थोड़ा सा उसका कलर भी डार्क हो जाए और एक अच्छी सी बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे पास्ता को बॉईल करने के लिए हम रख लेते हैं पानी गर्म होने के लिए, ताकि जैसे ही ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें बेक पाउडर का जो मैक्रोनी पास्ता है वो हम ऐड करेंगे। और आई थिंक आज हमारे पास कोई सवाल भी है एनेक्स का, सवाल नहीं है। चलें, यहाँ पर गुड़ को हम मेल्ट कर रहे हैं और ये मेल्ट हो चुका है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा, मैं इसको और पका रही हूँ, आंच को स्लो कर देते हैं। चलें, जैसे ही ये गर्म होता है, अगर कोई इशू नहीं है कि इलायची क्यों मुंह में आ रही है, आप इस स्टेज पे इलायची ऐड कर सकते हैं, वरना आपने इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। पीस लीजिए इलायची को, स्पेशली इसके दाने, और चीनी के साथ पीस लीजिए। नाइला की कॉल है फैसलाबाद से, नाइला से बात करेंगे। हेलो नाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नाइला, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या कहेंगी नाइला?
जी आज 23 मार्च का दिन है, हमारे लिए बड़ी नहायत अहमियत का हामिल है। और आज मैं इसके लिए एक शेर बयान करना चाहती हूँ। जरूर करें। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहर पर साया है कुरान का। माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या करती हैं नायला आप? मैं घर पे ही रहती हूँ। पढ़ती हैं? 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। कैसी तैयारी चल रही है? बड़ी अच्छी चल रही है। अभी तो लॉकडाउन का दिन है और घर पे बैठे पढ़ाई हो रही है बस। अच्छा, चलें, जबरदस्त। तो क्या करती हैं रिलैक्स होने के लिए? क्या करती हैं जब पढ़ाई कर कर के बहुत थक जाएं तो क्या करती हैं? लेट नहीं होता और क्या, बाहर तो जा नहीं सकते हम। मौसम कैसा है? मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार है। आज धूप निकली हुई है, कल तो बारिश हो रही थी ना। अच्छा, चलें, जबरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैदे को भून रहे हैं। हल्का सा इसका कलर हमें चेंज करना है, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद इसका इतना कुकिंग टाइम नहीं है, चीनी ऐड करनी है, खोपरा शामिल करेंगे। खशखाश को हमने भिगो दिया है क्योंकि मिट्टी होती है उसमें, ख़ास ख्याल रखिएगा। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है गुड़। दैट्स इट। गोंद कतीरा जो हमने भून के पीस ली है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको किसी भी ट्रे में जमा लेना है। नट्स ऐड कर देंगे ऊपर से और उसके बाद आप इसकी कतलियाँ काटें और इसको सर्व कर दें। तो थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बेक पाउडर का एक पैकेट मैकरोनी, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। चलें, मैकरोनी भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलेंगे, हमारे पास मैकरोनी का पैकेट है तो ये ले लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इटालियन प्लांट पे इनको तैयार किया जाता है। इनके सॉसेस भी बहुत ही अच्छे से हैं। केचप है, इसके अलावा सोया सॉस है, चिली सॉस है, सिरका है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। और वो तमाम लोग जिनको पास्ता बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो फिर इनके मसालों के साशे के साथ इन्होंने दिए हुए हैं पैकेट्स, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कर देखिएगा। आज हम देसी मसाला पास्ता बना रहे हैं, बहुत ही इजी सा, आसान सा। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया एक अदद मैकरोनी का पैकेट और इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं, पकने देते हैं। यहाँ पर मैदे का कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। हल्की सी जो आंच है उसको मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि झटपट से इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लें। खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैदे को हम जब भी भूनते हैं तो फिर वो जो एक बिस्किट्स की खुशबू होती है वो आनी शुरू हो जाती है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं ये खशखाश जो हमने भिगो दी थी। भिगोना आपने इसको लाजमी है, मट्टी होती है अच्छी खासी खशखाश में। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी छन्नी से आप इसको निकाल सकते हैं। ऊपर की जो खशखाश है वो आपने निकाल लेनी है और जो नीचे मट्टी के साथ बैठ जाती है उसको आपने छोड़ देना है। और खशखाश, सिर्फ खशखाश का हलवा भी बनता है और इसकी नमकीन जो भुजिया है, उस आप कह सकते हैं मसाले टाइप, वो भी तैयार की जाती है। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। मैमूना है हमारे साथ, मैमूना से बात करेंगे। हेलो मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैमूना, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक। आंटी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। कुकिंग हाँ शोज जी। देखती हैं आप? हाँ जी, मैं इतने अच्छे से आपके शो पे कॉल करती थी मगर आज मेरी कॉल लगी है। फाइनली आपकी कॉल मिल गई। हाँ जी, मुझे आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। कैसा महसूस कर रही हैं? आज 23 मार्च का दिन है। मैमूना थी हमारे साथ। यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दी है चीनी, साथ ही इसमें जाएगी गोंद कतीरा।
जो कि हमने भून ली थी और भूनने के बाद हमने इसको पीस लिया था। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं खोपरा और इन तमाम चीज़ों के साथ भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। चीनी जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ का पानी। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, हल्की आंच पे मेल्ट होने दें चीज़ों को। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। ये हमने यहाँ पर मेजर करके रखा हुआ है, ये मैंने ऐड कर दिया आधा कप पानी। और अब इसके साथ चीनी जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। मैदा थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा। इसमें ब्रेक के दौरान हम सिर्फ इसको पका रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड की हैं। जब हम वापस आते हैं तो हम अपने देसी मसाला पास्ता को भी शुरू करेंगे, जिसका पास्ता हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 23 मार्च का दिन है, स्पेशल ट्रांसमिशन है आपके लिए। तैयार करने जा रहे हैं एक सिंधी स्वीट खुर्क, जिसके लिए हमने अब तक ये किया कि जो गोंद कतीरा है उसको हमने भूनकर पीस लिया था। इसके अलावा फिर हमने घी में मैदे को रोस्ट किया और यहाँ पर गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया आधा कप पानी के साथ, ताकि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाए। और फिर जैसे ही मैदा भुन गया उसमें हमने ऐड कर दी चीनी, उसमें हमने ऐड कर दिया गोंद कतीरा और खोपरा हमने शामिल कर दिया। चीनी हमने ऐड की है आधा कप और उसके बाद जब अगेन वो अच्छा सा भुन गया तो हमने उसमें ऐड कर देना है ये गुड़ जो कि मेल्ट हुआ हुआ था। और अब हम इसको हल्की ही आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये जितना भी पानी है ये रिड्यूस हो जाए और हमारे हलवे का कलर जो है वो भी लाइट सा डार्क सा हो जाएगा। यहाँ पर देसी मसाला पास्ता के लिए हमने बेक पॉलर मैक्रोनी का पैकेट ले लिया है और वो यहाँ पर हो रही है बॉईल। तो अब क्या करते हैं, एक तरफ हम इसका जो मसाला है वो हमने तैयार कर लेना है। उसके इंग्रेडिएंट्स हमने आपको नोट नहीं करवाए हैं, तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट करते चले। हम उसको कीमे में तैयार कर रहे हैं। बीफ का है, आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी, तो 3 अदद टमाटर हैं जिनको हमने प्यूरी कर लेना है। केचप इसमें जाएगा बेक पॉलर का। पेपरिका यूज़ कर रहे हैं, कुटी लाल मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा, ऑयल में ये पकेगा। लहसुन इसमें जाएगा और फिर वेजिटेबल्स में हमने ले ली हैं शिमला मिर्च और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है गाजर और पिसा गरम मसाला, नमक, काली मिर्च और हरा धनिया। शाजिया हैं हमारे साथ, शाजिया से बात करेंगे। हेलो शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बताओ, क्या जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाजिया, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शौक था आपसे बात करने का। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। जी, हमने तो इतनी कोशिश भी नहीं की। और अच्छा जी लेकिन फिर भी चलें, आप उन लोगों में से हैं कि चलें मिला के देख लेते हैं, अगर मिल गई तो अच्छी बात है। हाँ, यही सोच के। चले, और क्या कहना चाहेंगी? जी क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस आपके शो की तारीफ, बहुत अच्छा शो है आपका और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। बहुत बहुत मेरे बच्चे शुक्रिया। आपको बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी जिद कर रही थी कॉल करे। अच्छा, जी, तो बहुत बेटी से पसंद बात करती है करवाएं ना। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? आपको। जी, 11 साल की है लेकिन खुद बात नहीं करना चाहती। ओके, जी, चलें, बहुत सा प्यार दीजिएगा जनाब, उसको देखती हैं, शो को पसंद करती हैं। वो एक पूछना चाह रही थी, मेरी बेटी कहती है आंटी आपदा के कितने बच्चे हैं, बताया नहीं कभी इन्होंने। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, हमारी तरह मेरी भी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे और अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए, खुश रहिए हमेशा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैक्रोनी यहाँ पर बॉईल हो रही है, तो क्यों ना एक तरफ हम उसका मसाला बनाना शुरू कर दें। हल्की आंच पे हम हलवे को थोड़ा सा और भूनेंगे, ऑयल गरम करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। तो ये आ गया जनाब ऑयल, हम इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप और इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लेकिन यहाँ पे जो मैक्रोनी है उसको आपने भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक उसको नहीं करना है। जैसे ही तैयार हो जाती है हम इसको ठंडे पानी से नथाड़ लेंगे। तो चलें, यहाँ पर स्टोव हमने किया है ऑन।
इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और उसको हमने कुक कर लेना है। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और ये हमारा हलवे की आंच को भी हमने बंद कर देना है। वैसे इस स्टेज पर आप इसकी मिठास को चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि मिठास कम है तो आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड कीजिएगा। फिर अगर इस स्टेज पे शामिल करने जा रहे हो ताकि यह है कि वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाए, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मैं इसको अब किसी भी तश्तरी में निकाल लेती हूँ। ऊपर से हम इसके नट्स ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको सर्व कर देते हैं। तो इसकी आंच को कर देते हैं बंद। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ और इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर। जैसे ही लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन दूर होगा तो हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है और कीमे को भूनेंगे। वैसे पास्ता जब भी हम बनाते हैं, प्याज है, टमाटर है, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी जाती हैं, तो ज़रूर यूज़ करें। हम इसमें टोमेटो प्यूरी भी यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ बेक पाउडर का केचप, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। और बेक पाउडर के केचप के साथ आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। इनके बड़े ज़बरदस्त से सॉसेस भी हैं। चलिए, हल्का सा लहसुन की एक रॉ स्मेल दूर होती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जनाब शामिल कर देते हैं और इसको भी हमने हल्का सा भूनना है। स्पाइसेस में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। नमक है, काली मिर्च है, पेपरिका पाउडर है। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि लहसुन के साथ ये थोड़ा सा पके। और फिर इसमें हमने 3 अदद टमाटर हैं, इसकी प्यूरी करके वो ऐड कर देंगे। अभी कीमे को इसके अपने ही पानी में पकाते हैं लहसुन के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ यहाँ पे कवर। इरम है लाहौर से, इरम से बात करेंगे। हेलो इरम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इरम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरे बेटे को बहुत ओके, आपकी बेटी बहुत पसंद करती हैं। हाँ, 11 साल की है मेरी बेटी, मेरी एक ही बेटी है और उसे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया भाई इतना पसंद करने का। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, फिर मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो मैक्रोनीज़ हैं ये भी हो चुकी हैं, तो उनको निकाल लेते हैं और फिर इसके ऊपर हमने ठंडा पानी जो है वो भी गुजारना है। लाजमी तौर पर स्टार्च होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पास्ता बहुत ही खिला खिला सा ज़बरदस्त सा रहे तो आपने उसको ज़रूर ठंडे पानी से गुजार लेना है। तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि हमारा कीमा जो है वो आराम से पकता रहे। आयमा है, आयमा से बात करते हैं। हेलो आयमा, अस्सलाम वालेकुम। साइमा है हमारे साथ। जी साइमा, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, क्या कहेंगी? तंदुरुस्ती दे, आपकी हर मुश्किल आसान करे, आपकी सारी जायनी मुरादें पूरी करें, जो आजकल का आपको रोजी तक दे, आपके बच्चे को भी तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम आमीन। मोहताज ना करे अल्लाह पाक, आपकी सारी मुश्किल आसान करे। मसाला चैनल को भी अल्लाह पाक सब जितने भी काम करने वाले हैं सबको खुशियाँ दिखाए, तंदुरुस्ती दे, उनकी हर मुश्किल आसान करे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। चले जी, बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं का मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पास्ता बॉईल हो गया, इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कीमा कुछ पक चुका होगा, कुछ उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही मैं हलवे को सर्व कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कीमा जो है वो अपने पानी में हमने उसको पकाया। लहसुन का पेस्ट हमने उसमें शामिल किया था और अब हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो प्यूरी। तो ये आ गए टमाटर, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और ये हमारी तैयार हो जाएगी टोमेटो प्यूरी। इसके साथ ही थोड़ा सा ऐड करेंगे केचप, बहुत ही
चंद मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। चलें जी, प्यूरी इसमें ऐड कर देते हैं। और मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, ये कीमे का अपना ही पानी है। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। एक देसी सा मसालेदार सा हम तैयार करने जा रहे हैं पास्ता। और वेजिटेबल्स में हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी गाजर। तो अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ तेज़, क्योंकि अब हमने इसको भूनना है। तो ये चला गया इसमें टोमेटो प्यूरी, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पेपरिका पाउडर, नमक, हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा हो जाएगा। चलें, नमक इतना ऐड करेंगे कि मैक्रोनी के लिए और कीमे के लिए काफ़ी हो। चली गई इसमें भर के आपने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। और अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। सिर्फ काली मिर्च है जो रह गई है, थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। और अब जब तक के लिए ये पक रहा है, हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। लास्ट मोमेंट पर हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, थोड़ा सा सौते करेंगे, मैक्रोनी ऐड करेंगे और मिक्स करके हम उसको सर्व कर देंगे। दैट्स इट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद गाजर और हम ले लेते हैं शिमला मिर्च। बाइट साइज़ कटिंग करें तो अच्छा है कि ताकि आप स्पून से जब मैक्रोनी लें तो फिर आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी बहुत इजीली आपके स्पून में आ जाए। तो ये ले लेते हैं हम 1 अदद शिमला मिर्च। जब तक इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो हम यहाँ पे वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं 23 मार्च का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, क्या आपने तैयार किया, पकाया, और मसाला की पूरी ट्रांसमिशन ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए। ये जनाब 1 अदद ले ली हमने शिमला मिर्च, और अब इसके हम थोड़े से बाइट साइज़ पीसेस कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो गाजर है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। लास्ट मोमेंट पर दोनों वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे ताकि हल्की सी क्रंची भी रहें और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएं। कोई मटर ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल किए जा सकते हैं। घर वालों को जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप इसमें शामिल करें। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और हम शामिल कर देंगे जनाब पिसा हुआ गरम मसाला। तो एक देसी से स्टाइल के साथ हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। फुलफिल मील है ये, अगर आप इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। इसमें गोश्त भी है, इसमें सब्जियां हैं और वीट का बना हुआ पास्ता है। तो माएँ भी बड़ी सुकून में आ जाती हैं कि हाँ चलो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो हमने खिला दी है। फ़ास्ट फूड से हट के भी कुछ ऐसा है जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो ज़रूर बनाएं। और अपने हवाले से आपकी फैमिली जिस तरीके से पसंद करती है वैसे कुछ स्पाइसेस ऐड करें, वेजिटेबल्स अपनी पसंद की शामिल करें, तो फिर कोई शक नहीं कि जनाब बच्चे स्पेशली जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए पास्ता बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ये रूम टेम्परेचर पर भी खाया जाए तो अच्छा लगता है। कोई ज़रूर नीड नहीं है पाकिस्तानी खानों की तरह कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्म होना चाहिए। किसी नान, किसी चावलों की आपको ज़रूरत नहीं है और उसको आप एज़ इट इज़ लें। चलिए, थोड़ी सी सब्ज़ी है और ये भी अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि जब हम कीमा भूनें तो जो हमारी सब्ज़ी है वो भी ज़बरदस्ती पक जाए। सिर्फ एक कलर के लिए हमने ऐड कर दी है इसमें थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च। हम तो इसको रूखा ही बनाएंगे। अगर आप इसको हल्का सा सॉसी बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और इसकी आपने कर लेनी अच्छी सी मिक्सिंग। अब मैं इसकी आंच को कम करती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ बेक पॉलर का केचप।
साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। चलिए जी, ये चला गया इसमें केचप। इसमें हमने कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देनी है, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें चला गया। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं और अब सिंपल हमने इसमें ऐड कर देनी है मैक्रोनी, जो कि हमारे पास बॉयल है। मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और फ्रेश ऐड कर दीजिएगा लास्ट में हरा धनिया, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। बेक पॉलर के केचप के साथ ही आप इसको सर्व कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा। चलिए, बारीक वाली डंडियाँ और प्लस पत्ते, ये था हमारा देसी मसाला पास्ता, जिसको आप बीफ या चिकन के कीमे दोनों के साथ आप इसको बना सकते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ रह गई है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैक्रोनीज ऐड करने के बाद एक दफ़ा आपने इसका सॉल्ट एंड पेपर चेक कर लेना है और कहीं कुछ हो कमी बेशी उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, अब इसमें मैक्रोनी ऐड करती हूँ, उसको मिक्स करती हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देसी मसाला पास्ता। अच्छा, बीफ का कीमा आधा किलो, मैकरोनी 1 पैकेट, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, जूलियन हरी शिमला मिर्चें 2 अदद, जूलियन गाजर 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें बीफ का कीमा, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, पेपरिका, कुटी लाल मिर्च और भुना जीरा डाल के चंद मिनट सौते करें। उसके बाद मैकरोनी, हरी शिमला मिर्च, जूलियन गाजर, काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। खुर्क सिंधी स्वीट। अज्जा: मैदा 3/4 कप, घी आधा कप, पानी आधा कप, चीनी आधा कप, मिक्स नट्स 1/4 कप, खसखस 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, गोंद 2 खाने के चमचे, गुड़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 खाने के चमचे गोंद को सौते करें और गुलाबी रंग होने तक पकाएं, फिर इसे ठंडा करके पीस लें। उसके बाद एक पैन में पानी गर्म करके गुड़ के टुकड़े डालकर इतना उबालें कि वह स्टिकी लिक्विड हो जाए। अब इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद एक पैन में घी गर्म करके मैदा दरमियानी आंच पर पकाएं और मुसलसल चमचा चलाते हुए ब्राउन होने तक 10 से 12 मिनट पकाएं। अब गुड़ के अलावा बाकी तमाम अज्जा मैदे में अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें गुड़ का सिरप शामिल करके जज्ब होने दें। फिर बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके मिक्सचर को फैलाएं और चॉप्ड नट्स से गार्निश करके 2 से 3 घंटे रख कर किसी भी शेप में काट के सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। मीठा भी बहुत ही सिंपल सा था, आसान सा था। और पास्ता जो हमारे घरों में चटपटा पसंद किया जाता है कि पास्ता तो हो लेकिन कुछ देसी स्टाइल में, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे बाद शो हमारा करती हैं रिदा, और रिदा आज बनाने जा रही हैं बंद गोभी और गाजर का सैलेड। इसके साथ ही बनेंगे चिकन रेशमी चीज़ी बर्गर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। आज की ट्रांसमिशन देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सभी लोगों को करारदाद पाकिस्तान का जो आज 23 मार्च का दिन है, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रेजोल्यूशन डे। और इन तमाम आज के दिन के हवाले से जो एक सीखने की ज़रूरत है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, बड़े बड़े ख्वाब ज़रूर देखिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपने ख्वाबों को बड़ा रखिए और फिर उसको परसू करने के लिए अपनी तमाम तर हिम्मत और कोशिश लगा दीजिए।
कोई शक नहीं कि आप उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। इसी दुआ के साथ अपने शो का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।